नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों की समस्या थी कि रोग एवं कीटों का नियंत्रण याद नहीं होता, किस तरह से रोग और कीटों का नियंत्रण याद करें, तो उसी समस्या के ऊपर ये जो वीडियो है और इस वीडियो को पूरा देखिए तो रोग और जो कीटों का नियंत्रण है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। और वीडियो में जाने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के बाद में हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं रोग एवं कीट नियंत्रण। रोग एवं कीट नियंत्रण पार्ट में हमें सबसे पहले रसायनों के बारे में पता होना चाहिए कि रसायन कितने होती हैं और कितने प्रकार के रसायन होते हैं। तो मैं रोग और कीटों के नियंत्रण की बात करूं तो 5 प्रकार से कीटों और रोगों का नियंत्रण किया जाता है। नंबर फर्स्ट अगर बात कहूं तो कवकनाशियों के द्वारा। एक तो रसायन होते हैं कवकनाशी, एक कीटनाशी, एक जीवाणुनाशी, एक शाकनाशी और एक एनपीवी, यानी रोग और कीटों का नियंत्रण 4 प्रकार के रसायनों द्वारा होता है। कवकनाशी, कीटनाशी, जीवाणुनाशी, शाकनाशी और एनपीवी। अगर मैं कवकनाशी की बात कहूँ तो ये कवक जनित और न्यूमेटोड और वायरस जनित रोगों का नियंत्रण करता है। कीटनाशी कीटों का नियंत्रण करता है। जीवाणुनाशी जीवाणु जनित रोगों का नियंत्रण करता है। और शाकनाशी तो आप जानते होंगे खरपतवारों का नियंत्रण करता है। और एनपीवी भी क्या करता है, कीटों का नियंत्रण करता है। तो सबसे पहले तो हमें रसायनों का वर्गीकरण ही पता होना चाहिए कितने प्रकार के हैं। अब हम बात करते हैं सीधी रसायनों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कवकनाशी के बारे में। कवकनाशी, तो कवकनाशी वे रसायन होते हैं जिनका उपयोग बीजोपचार एवं रोग नियंत्रण में किया जाता है। कवकनाशियों का उपयोग कवक जनित रोगों के नियंत्रण में और इनका उपयोग 2 रूप से करते हैं, एक तो बीजोपचार में और एक रोग नियंत्रण में। बीजोपचार और रोग नियंत्रण। अगर मैं बात कहूँ बीजोपचार में कौन कौन से कवकनाशियों का, तो जैसे थायरम है, केप्टोन है, सेरिसान है, एग्रोसन है, कार्बेंडाजिम है, बोविस्टीन है और वीटावैक्स है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, बीजोपचार में किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए, कोई किसी फसल का नाम देखिएगा, इस फसल के बीजों का उपचार किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो 7 दवाएं दे रखी हैं, थायरम, केप्टोन, सेरिसान, एग्रोसन, कार्बेंडाजिम, बोविस्टीन और वीटावैक्स, इनके द्वारा क्या किया जाता है, बीजोपचार किया जाता है। और जो 3 दवाएं हैं अपनी, जैसे सल्फर चूर्ण है, मैंकोजेब है और केराथेन है, इनका उपयोग रोग नियंत्रण में करते हैं। कोई भी कवक जनित रोग हो उनका नियंत्रण इन दवाओं के द्वारा किया जाता है। यानी कोई भी जैसा रोग हो जो कवक के द्वारा होता हो, और कवक के द्वारा होने वाले रोग का नियंत्रण किसके द्वारा करेंगे, सल्फर चूर्ण, मैंकोजेब और केराथेन के द्वारा करते हैं। आगे हम बात करें कार्बेंडाजिम, बोविस्टीन और वीटावैक्स, तो इनका उपयोग बीजोपचार के साथ साथ रोग नियंत्रण में भी किया जाता है। कार्बेंडाजिम, बोविस्टीन और वीटावैक्स का उपयोग बीजोपचार एवं रोग नियंत्रण दोनों में किया जाता है। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि बीजोपचार किसके द्वारा करते हैं, रोग नियंत्रण किसके द्वारा करते हैं, और बीजोपचार एवं रोग नियंत्रण दोनों कार्य किसके द्वारा करते हैं, तो किसके द्वारा, कार्बेंडाजिम, बोविस्टीन और वीटावैक्स, इनके द्वारा बीजोपचार एवं रोग नियंत्रण दोनों ही कार्य किए जाते हैं। अब हमें आगे बात कहूँ स्पेशली जो प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो स्पेशली वो आपसे कैसे पूछेगा कि आर्द्र गलन रोग का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, आर्द्र गलन, तो आर्द्र गलन रोग का नियंत्रण कार्बेंडाजिम के द्वारा किया जाता है। ये स्पेशल होते हैं, 2 या 3 स्पेशल हैं। जैसे कार्बेंडाजिम की बात कहूँ तो कार्बेंडाजिम के द्वारा आर्द्र गलन रोग का प्रकोप कम किया जाता है, यानी आर्द्र गलन रोग का नियंत्रण किया जाता है। जो आर्द्र गलन रोग है वो ज़्यादातर दलहनी फसलों और पपीते में होता है। आर्द्र गलन या इसे जड़ गलन कह देते हैं हम, जड़ गलन दलहनी फसलों में और आर्द्र गलन पपीता में, उसको एक ही नाम है। अब देखो इसका नियंत्रण किसके द्वारा करते हैं, कार्बेंडाजिम के द्वारा करते हैं। दूसरी में बात कहूँ विल्ट या उकटा, तो उकटा रोग का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, बोविस्टीन के द्वारा किया जाता है। आपसे डायरेक्ट ही प्रश्न पूछेगा कि उकटा रोग का नियंत्रण किसके द्वारा करते हैं, तो बोविस्टीन के द्वारा करते हैं। आगे मैं बात कहूँ वीटावैक्स, वीटावैक्स के द्वारा कंडवा रोग का नियंत्रण किया जाता है। ज्वार और बाजरे में जो कंडवा रोग होता है, कंडवा रोग का नियंत्रण वीटावैक्स के द्वारा किया जाता है। ये स्पेशल है तीनों। एक आता है ट्राइकोडर्मा। अब ट्राइकोडर्मा क्या है, एक लाभदायक फफूंद है, तो यह कवक जनित रोगों के नियंत्रण में काम आती है। ट्राइकोडर्मा का उपयोग कहाँ किया जाता है, कवक जनित रोगों के नियंत्रण में। जैसे मैं बात कहूँ
ज़्यादातर आर्द्रगलन में ही होता है। पपीता में जो आर्द्रगलन रोग होता है, जड़गलन रोग होता है, उसके नियंत्रण के लिए भी क्या आती है, ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए हमारे स्पेशल कार्बेंडाजिम आर्द्रगलन रोग में, बाविस्टिन बिल्टियाक्टा रोग में और वीटावेक्स कंडवा रोग में उपयोगी होती है। अब देखो हम बात करें प्रश्न किस प्रकार से आएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा वो आपको इस तरह से, जैसे गेहूं की फसल में रोली का नियंत्रण किया जाता है। गेहूं की फसल में रोली का नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन ए थायरम, ऑप्शन बी मैनकोजेब, ऑप्शन सी मेलाथियोन, ऑप्शन डी फुरेट। गेहूं की फसल में रोली का नियंत्रण किया जाता है। तो देखो हम बात करें थायरम, तो थायरम पहले तो हम बात कर लेते हैं कि रोली का कारण क्या है। तो रोली की अगर हम बात करें तो रोली कवक के द्वारा होती है, यानी कवक जनित रोग है रोली। ये चीज़ हमें पता है कि रोली क्या है, कवक जनित रोग है। अब कवक जनित रोगों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा, कवकनाशी के द्वारा। लेकिन मैं बात करूँ थायरम भी क्या है, कवकनाशी है, मैंकोजेब भी क्या है, कवकनाशी है, लेकिन ये दोनों क्या है, कीटनाशी हैं। तो इन दोनों में से तो कोई होगा नहीं, थायरम और मैंकोजेब में से कोई होगा। लेकिन अगर हम बात करें थायरम की, तो थायरम क्या है, थायरम ऐसी कवकनाशी है जिसका उपयोग केवल बीजोपचार में किया जाता है, रोग नियंत्रण में नहीं किया जाता है। तो गेहूं में रोली के नियंत्रण में किसका उपयोग किया जाएगा, मैंकोजेब का उपयोग किया जाएगा, यानी ऑप्शन भी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि थायरम का उपयोग बीजोपचार में किया जाता है, मैंकोजेब का उपयोग रोग नियंत्रण में किया जाता है, और मेलाथियोन और जो फुरेट है वो क्या है, वो कीटनाशी दवा है। तो इस प्रकार से क्या पूछा जाएगा, हमें इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हमने यहाँ बात की थी मैंकोजेब, मैंकोजेब क्या है, मैंकोजेब का उपयोग रोग नियंत्रण, देखो रोग नियंत्रण वाले पार्ट में क्या है, मैंकोजेब है, मैंकोजेब का रोग नियंत्रण में, और थायरम कौन से पार्ट में है, बीजोपचार वाले में। थायरम का उपयोग कहाँ किया जाता है, बीजोपचार के रूप में किया जाता है। तो ऐसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा। आगे अगर अपन बात करें कीटनाशी, इसके बारे में बात करें कीटनाशी। अब देखो कीटनाशी कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात कहूँ तो क्लोरोपाइरीफॉस है, मेलाथियोन है, इमिडाक्लोप्रिड है, फुरेट है, मिथाइल फेराथियोन है, और कार्बोफ्यूरॉन या कार्बिल। ये क्या है, ये प्रमुख कीटनाशी हैं जिनका उपयोग कीटों के नियंत्रण में किया जाता है। सबसे पहले आपको नाम याद होने चाहिए, तभी आप इनके नियंत्रण को कंप्लीट कर पाओगे। तो क्लोरोपाइरीफॉस, मेलाथियोन, इमिडाक्लोप्रिड, फुरेट, मिथाइल फेराथियोन, कार्बोफ्यूरॉन और कार्बिल, ये क्या है, ये कीटनाशी दवा हैं। अब हम बात करें ये किस प्रकार से नियंत्रित करती हैं, तो देखो क्लोरोपाइरीफॉस की अगर मैं बात कहूँ, ये बिल्कुल फिक्स हैं। अगर क्लोरोपाइरीफॉस की बात कहें तो क्लोरोपाइरीफॉस दीमक के नियंत्रण में काम आती है। आपसे डायरेक्ट ही प्रश्न पूछा जाएगा दीमक का नियंत्रण किस दवा द्वारा किया जाता है, तो दीमक का नियंत्रण क्लोरोपाइरीफॉस के द्वारा करते हैं। आगे मैं बात कहूँ जो मेलाथियोन पाउडर आता है, मेलाथियोन, तो मेलाथियोन का उपयोग एफिड या जैसिड में किया जाता है। एफिड, जैसिड या हरा तेला, हम जिसको कह देते हैं हरा तेला या जैसिड कीट होता है, उस कीट का नियंत्रण किसके द्वारा करते हैं, मेलाथियोन के द्वारा करते हैं। एफिड या जैसिड या हरा तेला जो कीट है उसका नियंत्रण मेलाथियोन के द्वारा करते हैं। आगे मैं बात कहूँ इमिडाक्लोप्रिड, तो इमिडाक्लोप्रिड के द्वारा किसका नियंत्रण किया जाता है, थ्रिप्स का। जो थ्रिप्स है वो ज़्यादातर मिर्च में, अदरक में और प्याज में, इनमें होता है इनका प्रयोग। तो थ्रिप्स, जो भी थ्रिप्स कीट है, थ्रिप्स कीट का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, इमिडाक्लोप्रिड के द्वारा किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्याज में थ्रिप्स का नियंत्रण किसके द्वारा करते हैं, तो प्याज में थ्रिप्स का नियंत्रण इमिडाक्लोप्रिड के द्वारा करते हैं। कोई सी भी फसल हो, थ्रिप्स का नियंत्रण किसके द्वारा करेंगे, इमिडाक्लोप्रिड के द्वारा करेंगे। आगे मैं बात कहूँ फुरेट या क्यूनालफॉस, एक का दवा आती है फुरेट 10G या क्यूनालफॉस, तो उसके द्वारा क्या करते हैं, सफ़ेद लट का नियंत्रण करते हैं। जो सफ़ेद लट होती है, और सफ़ेद लट का जो प्रकोप होता है वो बाजरा की फसल में होता है। बाजरा की फसल में सफ़ेद लट का नियंत्रण फुरेट या क्यूनालफॉस के द्वारा करते हैं। आगे मैं बात कहूँ मिथाइल फेराथियोन, मिथाइल पेराथियोन के द्वारा कातरा जो कीट होता है, ज़्यादातर चने में लगता है कातरा कीट, उस कातरा कीट का नियंत्रण करते हैं मिथाइल फेराथियोन के द्वारा। आगे मैं बात कहूँ कार्बोफ्यूरॉन या कार्बेरिल, ये बहुत मोस्ट है, कार्बोफ्यूरॉन या कार्बेरिल, इसके द्वारा जो छेदक होते हैं, जैसे छेदक है, भेदक है, पत्ती छेदक, तना छेदक, फली भेदक, तो ये सारी छेदक या जो भेदक नाम के कीट होते हैं, उन सभी का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, कार्बेरिल के द्वारा किया जाता है। कार्बेरिल या कार्बोफ्यूरॉन के द्वारा जो छेदक या भेदक नाम के जो भी कीट होते हैं उनका नियंत्रण किया जाता है। आगे मैं बात कहूँ मोनोक्रोटोफास, मोनोक्रोटोफास एक ऐसी कीटनाशी है जो केवल
फसलों में उपयोगी होती है, सब्जियों में ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। यानी सब्जियों में इसका उपयोग नहीं किया था, सब्जियों में से प्रतिबंधित कर दिया है। इसका उपयोग केवल फसलों में किया जाता है मोनोक्रोटोफास का। तो आपसे वो पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी कीटनाशी दवा है जो सब्जियों में प्रतिबंधित है, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है तो वो मोनोक्रोटोफास है। ये सब्जियों में प्रतिबंधित है लेकिन अन्य फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे मैं बात कहूँ डाइमेथोएट, डाइमेथोएट TCC में आती है। इसको रोगोर के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत मोस्ट है। आपसे पूछेगा रोगोर के नाम से प्रचलित दवा कौन सी है, तो रोगोर के नाम से जो प्रचलित दवा है वो है डाइमेथोएट। डाइमेथोएट को रोगोर के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे प्रश्न आपको कहाँ से पूछे जाएंगे, कीटनाशियों से पूछे जाएंगे। और कीटनाशी बिल्कुल फिक्स हैं, जैसे क्लोरोफाइरिफॉस दीमक में, दीमक का नियंत्रण क्लोरोफाइरिफॉस के द्वारा, मेलाथियोन एफिड या जेसिड के द्वारा, इमीडाक्लोरफिड थ्रिप्स, फोरेट या क्यूनाल्फोस सफ़ेद लट, मिथाइल फेराथियोन कातरा, कारोफ्यूरोन या कार्बेल छेदक कीट, मोनोक्रोटोफास सब्जियों में प्रतिबंधित है, और डाइमेथोएट रोगोर नाम से प्रसिद्ध है। तो ये सारे प्रश्न आपको कहाँ से पूछे जाएंगे, कीटनाशियों से। कीटनाशी का नाम देता है और उसका डायरेक्ट नियंत्रण आपसे वो पूछेगा। आगे देखो प्रश्न किस प्रकार से पूछता है, जैसे बाजरा की फसल में सफ़ेद लट का नियंत्रण किया जाता है। बाजरा की फसल में सफ़ेद लट का नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बेरिल, ऑप्शन बी मेलाथियोन, ऑप्शन सी मेनकोजेब, ऑप्शन डी फोरेट। बाजरा की फसल में सफ़ेद लट का नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बेरिल, ऑप्शन बी मेलाथियोन, ऑप्शन सी मेनकोजेब, ऑप्शन डी फोरेट। तो यहाँ अपना राइट आंसर क्या है, फोरेट। कारोफ्यूरोन या जो फोरेट है, फोरेट के द्वारा किसका नियंत्रण करते हैं, बाजरा की फसल में सफ़ेद लट का नियंत्रण करते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से आपको क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा। जैसे हमने यहाँ बात की सफ़ेद लट, अब सफ़ेद लट कौन सी में, देखो सफ़ेद लट ये रही, यहाँ पर है सफ़ेद लट ये रही, और सफ़ेद लट क्या है, फोरेट या क्यूनाल्फोस, फोरेट या क्यूनाल्फोस के द्वारा किसका नियंत्रण करते हैं, सफ़ेद लट का नियंत्रण करते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा कि बाजरा की फसल में सफ़ेद लट या कोई सी भी कीट पूछ ले तो आपको वो याद होना चाहिए प्रॉपर, और मैंने लिख भी दिया है, डायरेक्ट ही आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। आगे हम बात करें, सबसे मोस्ट चीज़ जो आती है वो है निमेटोड, यानी जो रोग निमेटोड के द्वारा होते हैं, या निमेटोड का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो निमेटोड का नियंत्रण भी कीटनाशी दवा के द्वारा करते हैं। ये चीज़ बहुत मोस्ट है, जो निमेटोड होते हैं उन निमेटोड का नियंत्रण भी कीटनाशी दवा के द्वारा किया जाता है। जैसे मैं बात कहूँ रोग निमेटोड वाले रोग कौन से हैं, गेहूँ व जौ में मोलिया रोग, गेहूं और जौ में जो मोलिया रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, निमेटोड के द्वारा होता है। गेहूं में टुंडू रोग किसके द्वारा होता है, निमेटोड के द्वारा होता है। तो अगर आपसे पूछे कि गेहूं व जौ में मोलिया रोग का नियंत्रण, तो वो भी कीटनाशी दवाओं के द्वारा ही किया जाता है, उसमें किसी कीटनाशी दवा का नाम ही आएगा, ठीक है। अगर निमेटोड जनित रोगों की बात कहें तो वहाँ भी कीटनाशी दवाओं के द्वारा उनका नियंत्रण किया जाता है। आगे हम बात करें वायरस जनित रोग, कि जो रोग वायरस के द्वारा फैलते हैं उनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। अब देखो जो वायरस के द्वारा फैलते हैं उनका फैलने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, वाहक। जैसे इस बात करें सफ़ेद मक्खी, यानी वाहक के द्वारा फैलते हैं। वायरस तो एक जगह होगा और उसे क्या है, वाहक लेके जाएंगे दूसरी जगह, वाहक उस रोग के प्रकोप को फैलाएंगे। तो हम वायरस का नियंत्रण नहीं करते हैं, हम वायरस का नियंत्रण नहीं करते हैं, हम किसका नियंत्रण करते हैं, वाहक का नियंत्रण करते हैं। और वाहक क्या होते हैं, कीट होते हैं, यानी वायरस जनित रोग के वाहक क्या होते हैं, कीट। इसलिए हम कीटनाशी द्वारा कवक जनित रोगों का नियंत्रण किया जाता है। यानी जो वायरस जनित रोग हैं, वायरस जनित रोगों का नियंत्रण कीटनाशी के द्वारा किया जाता है। आपसे एक तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है वो कि वायरस जनित रोगों का नियंत्रण किसके द्वारा करते हैं, तो कीटनाशी के द्वारा करते हैं। निमेटोड रोगों का नियंत्रण भी किसके द्वारा करते हैं, कीटनाशी के द्वारा करते हैं। अब स्पेशल नाम दे देगा वो वायरस जनित रोग का किसी का, और आपसे पूछ लेगा कि इस रोग का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। जैसे उसने नाम दे दिया कोई स्पेशल, जैसे हम टमाटर पढ़ते हैं तो टमाटर में एक रोग होता है लिटिल लीफ। टमाटर में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। और वायरस के कारण होगा तो उसका नियंत्रण किसके द्वारा करेंगे, कीटनाशी के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा, कीटनाशी, ना कि वायरस वाली कोई स्पेशल दवा है, कीटनाशी का हम नियंत्रण करते हैं। आगे मैं बात कहूँ एनपीवी, एनपीवी बहुत मोस्ट, एक तो इसका पूरा नाम पूछता है, एनपीवी का पूरा नाम। तो एनपीवी का जो पूरा नाम है न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रेसिस वायरस है, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रेसिस वायरस। इसका जो उपयोग किया जाता है वो चने में सुंडी के नियंत्रण के लिए किया जाता है।
यानी चने में जो सुंडी लगती है उस सुंडी के नियंत्रण के लिए एनपीवी का उपयोग करते हैं। एनपीवी एक वायरस का घोल होता है, जो वायरस होते हैं वायरसों का घोल होता है जो सुंडी कीट है, सुंडी कीट के शरीर में जहरीला प्रभाव उत्पन्न करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एनपीवी का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है, तो वो चने की फसल में करते हैं सुंडी के नियंत्रण के लिए। आगे हम बात करें अगली, तो अगली बात आती है जीवाणुनाशक। क्या? जीवाणुनाशक। अब जीवाणुनाशक क्या होती हैं? जो जीवाणुओं का नियंत्रण करती है या जीवाणु जनित रोगों के लिए उपयोगी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जीवाणुनाशक। जैसे मैं बात कहूँ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या है? जीवाणुनाशी है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को हम COC भी कहते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को COC भी कहा जाता है। अगर मैं रोग की बात कहूँ जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, तो धान का पत्ती झुलसा, धान में जो पत्ती झुलसा रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। गेहूं में सेहूं रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। और पत्ती धब्बा रोग है, सभी फसलों में कोई सी फसल हो उसमें पत्ती धब्बा जो रोग है वो किसके द्वारा होता है? वो जीवाणु के द्वारा ही होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धान में पत्ती झुलसा रोग का नियंत्रण किसके द्वारा करते हैं, तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के द्वारा करते हैं। जो रोग जीवाणुओं के द्वारा होते हैं या जिनका कारक जीवाणु होता है उनका नियंत्रण स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक जीवाणुनाशक द्वारा करते हैं। आगे हम बात करें, आगे आते हैं रोडेंटिसाइड। अब रोडेंटिसाइड क्या है? रोडेंटिसाइड है चूहों के नियंत्रण के लिए जिन दवाओं का उपयोग किया जाता है उन दवाओं को हम क्या कहते हैं? रोडेंटिसाइड कहते हैं। या हम बात करें जो बड़े कीट होते हैं या बड़े जीव होते हैं उनके नियंत्रण के लिए जिन दवाओं का हम उपयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? रोडेंटिसाइड कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो जिंक फास्फाइड, चूहों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? जिंक फास्फाइड के द्वारा किया जाता है। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से रोडेंटिसाइड दवा है तो कौन सी? जिंक फास्फाइड। या आपसे पूछ लेगा जिंक फास्फाइड किस वर्ग की दवा है, तो वो रोडेंटिसाइड वर्ग की दवा है। और चूहों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? रोडेंटिसाइड के द्वारा किया जाता है। तो ये थी अपनी कीट और रोगों के नियंत्रण की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और 5 तारीख को हमारे यहाँ प्री सुपरवाइजर टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी लोग सुबह 8 से 12 बजे तक भाग ले सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन अगर आप कराना चाहते हैं तो इन नंबरों पर कॉल करें। और सिलेबस के लिए जो आपका सुपरवाइज़र पैटर्न है, सुपरवाइज़र पैटर्न पर पूरा पेपर होगा, जिसमें एग्रीकल्चर के 60 प्रश्न, राजस्थान जीके के 25 प्रश्न और हिंदी के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे।